लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले चुनावी विश्लेषकों और पंडितों से लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत का अनुमान जताया था, मगर नतीजे इसके उलट रहे। पार्टी चुनाव में बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी। वह बहुमत हासिल करने के लिए 32 सीटों से चूक गई और इस बार सिर्फ 240 सीट ही जीतने में बीजेपी कामयाब रही। इस बीच सबसे चौंका देने वाले नतीजे राजस्थान के रहे, जहां बीजेपी जीतकर भी हार गई है। दो बार से 25 के 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी के हाथों इस बार राजस्थान की 11 लोकसभा सीटें फिसल गई, जिसे लेकर मंथन का दौर खूब चला। बैठकें हुई, दिग्गज नेता शामिल हुए और हर एक सीट पर विश्लेषण किया गया कि आखिर गलती कहां हुई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मनमानी और स्थानीय नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की हताशा निराशा के कारण भाजपा की गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव पार्टी हार गई। 11 लोकसभा क्षेत्रों के 88 विधानसभा क्षेत्र में से 49 विधानसभा सीटों पर भाजपा की हार हुई है। कहने को तो 27 सीटों पर भाजपा के विधायक है, मगर उसके बावजूद भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब हार की समीक्षा को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। भाजपा द्वारा तैयार हार की रिपोर्ट में नेताओं की कमियों और उनके कारण हर एक सीट पर विस्तार से जो जिक्र है हार के कारणों का, वो किया गया है। अब ये रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार एक एक सीट पर वो बीजेपी की हार के कारण बताते हैं जो कि इन रिपोर्ट्स में लिखे गए हैं। और इसी कड़ी में बात सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को सबसे बड़ी हार मिली। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। यहां भाजपा को उनकी पार्टी से बगावत कर शिव से बने निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा को बुरी तरह चुनाव हराया। स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को समझ पाने में नाकाम रहे और पार्टी चुनाव हार गई। आखिर इसमें गलती किसकी रही, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है। यह बात सही है कि पार्टी के आंतरिक कलह के कारण भी पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। और चलिए अब बात करौली धौलपुर लोकसभा सीट की। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट वितरण को लेकर भी काफी विवाद रहा। इसके चलते पार्टी का मूल कार्यकर्ता निराश और हताश रहा। यही कारण रहा कि वह चुनाव में दूरी बनाए रखने के कारण भाजपा चुनाव हार गई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी भाजपा को वोट दिलाने में सक्षम नहीं हुए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा सहित 7 लोकसभा क्षेत्रों को जिताने की जिम्मेवारी सौंपी थी, मगर भाजपा यहां जीत नहीं पाई और किरोड़ी लाल मीणा विवादित रहे और इसके साथ ही वे भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में सफल नहीं हुए। दौसा सहित 4 भाजपा विधायकों के इलाके में पार्टी हार गई। करौली धौलपुर की 8 में से 5 सीटों पर भाजपा हारी, तो वहीं 2 भाजपा विधायकों के इलाके में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरे हुए, मगर प्रभावी नजर नहीं आए। और चलिए अब बात भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र पर SC/ST वोटर्स पर आरक्षण खत्म करने के कांग्रेस के प्रचार का बड़ा असर देखने को मिला। वहीं भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। जाट आरक्षण के मुद्दे के जोर पकड़ने से भी भाजपा को इस सीट पर खासा नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण के मुद्दे ने भाजपा के प्रति नाराजगी पैदा की और इस मुद्दे पर पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में भी सफल नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाटों को समझा पाने में नाकाम रहे और भाजपा भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में हार गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम सहित 5 भाजपा विधायकों के इलाकों में लोकसभा चुनाव बीजेपी इस बार हार गई। और चलिए अब बात टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा अपने पुराने उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया की व्यक्तिगत नाराजगी और सचिन पायलट की प्रभावी भूमिका के कारण चुनाव हार गई, ऐसा माना जा रहा है।
कांग्रेस उम्मीदवार हरीशचंद्र मीणा सचिन पायलट समर्थक थे और इसके साथ ही यही कारण माना भी जा रहा है कि यहाँ गुर्जर, मीणा और मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में रहे और भाजपा इसी वजह से चुनाव हार गई। दोस्तों, सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा में भाजपा हारी, तो वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के इलाकों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। और चलिए बात झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण आपसी फूट को माना जा रहा है। भाजपा के कई स्थानीय नेता निष्क्रिय रहे। भाजपा विधायकों के इलाकों में भी कोई खास वोट नहीं मिले। कर्मचारियों और किसानों की नाराजगी से इस सीट पर भाजपा को खासा नुकसान हुआ। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने भी अपनी हार के बाद साफ तौर पर यह बयान दिया है कि अग्निवीर योजनाओं से युवाओं में नाराजगी है और अग्निवीर योजना और जातीय समीकरण की वजह से मैं इस सीट से चुनाव हारा हूं। और चलिए अब बात नागौर लोकसभा क्षेत्र की। नागौर लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं की आंतरिक कलह और आपसी फूट के कारण भाजपा चुनाव हारी है। ये कारण निकलकर सामने आया है। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जातीय समीकरण और पुराने संबंधों के चलते भाजपा को हरा पाए। भाजपा ने जिस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को चुनाव लड़ाया, उनके खिलाफ पहले ही वातावरण बना हुआ था। पूर्व सांसद सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाने के बाद भी भाजपा को इस सीट पर कोई लाभ नहीं मिला। और चलिए अब बात बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र की। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा आदिवासी वोटर्स के स्थानीय भावनात्मक मुद्दे को समझ नहीं पाना रहा। भाजपा नेतृत्व भारत आदिवासी पार्टी के स्थानीय नेटवर्क और आदिवासी वोटर्स तक उनके जुड़ाव की काट नहीं खोज पाई। कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भाजपा में लेकर उम्मीदवार बनाने के फायदे की जगह बीजेपी को नुकसान हुआ। भारतीय आदिवासी पार्टी के भील प्रदेश के मुद्दे ने भी भाजपा का खासा नुकसान किया। स्थानीय मुद्दे हावी रहने के चलते भाजपा के मुद्दे नहीं चले और 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हार गई। यही नहीं, 2 विधायकों के इलाकों में भी भाजपा की हार हुई। भाजपा बागीदोरा विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं जीत पाई। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र की। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटकर नए उम्मीदवार को खड़ा करना भाजपा को नुकसानदायक साबित हुआ। भाजपा की उम्मीदवार इस सीट पर काफी विवादित रही और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा को मिला। भाजपा किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी को समझ नहीं पाई। गंगानगर के लोकसभा चुनाव में पंजाब और हरियाणा की राजनीतिक असर का भी नुकसान हुआ। भाजपा गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा हार गई। भाजपा के विधायक सादुल शहर के इलाके में भी पार्टी पीछे रही। और चलिए बात सीकर लोकसभा क्षेत्र की। सीकर लोकसभा क्षेत्र में हार का सबसे बड़ा कारण जातीय समीकरण नहीं साध पाने के साथ ही कई इलाकों में भीतरघात को भी माना जा रहा है। भाजपा के धौद विधायक गोवर्धन वर्मा और खंडेला विधायक सुभाष मील के इलाकों में भी भाजपा उम्मीदवार की हार हुई। सीकर लोकसभा क्षेत्र में से 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा सांसद सुमेधानंद की पुरानी नाराजगी भी पार्टी की हार का बड़ा कारण बनी। तो चलिए अंत में बात चूरू लोकसभा क्षेत्र की। चूरू लोकसभा क्षेत्र का पूरा चुनाव जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द होने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। चूरू लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और चूरू में हार का सबसे बड़ा कारण जातीय आधार पर गोलबंदी और जातीय नाराजगी के साथ एससी और माइनॉरिटीज वोटर्स की गोलबंदी रही। भाजपा के फीडबैक में राहुल कसवा की टिकट काटने से जाति गोलबंदी का भाजपा को नुकसान होने का कारण बताया गया है। लोकल लेवल पर भाजपा के कई नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले स्थानीय स्तर के कई बीजेपी नेताओं ने भीतरघात किया, ऐसी बात भी सामने आई। इसके साथ ही यहाँ समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाना भी हार का सबसे बड़ा कारण माना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को प्रभारी बनाकर ये अंदाजा लगाया गया था, लेकिन वह निष्क्रिय नजर आए। पूर्व प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ की राजनीति भी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा और लोकसभा चुनाव हार गई।
राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर बीजेपी की जो रिपोर्ट उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।